सत्य के साथ। जंगल में आग लगती है और शहर में कोहराम मच जाता है। कोतवाल साहब ये तलाशने लगते हैं वजह कि आग क्यों लगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं राज्य में लगी आग। जी हाँ, जंगलों में यानी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटना बहुत पुरानी है, लाइलाज बीमारी है। बीते दिनों जंगल में आग लगी तो धामी सरकार भी ताबड़तोड़ में बैठकें करने लगी। वन मंत्री ने भी इसके कारणों की खोज तलाशना शुरू कर दिया। हम लिहाजा निकले कुमाऊं के जंगलों में। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कुमाऊं के जंगल हैं जो जल रहे हैं। इस वक्त रात के 8 बजे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये नैनीताल और कुमाऊं के बीच में यानी अल्मोड़ा के रास्ते में पड़ने वाले वो पहाड़ हैं जो जल रहे हैं। और फिलहाल ऐसा लगता है कि ये मैन मेड है या नेचुरल है, इस पर सवाल है। आखिर क्या ये आग लगती है या लगाई जाती है? खुद सरकार भी हैरान है कि इसका उपाय क्या है। तो क्या बारिश पर निर्भर रहना ही राज्य सरकार और वन विभाग की मजबूरी है? इस आग के पीछे की वजह क्या है ये ग्रामीण जानते होंगे, यहाँ रहने वाले लोग जानते होंगे। लिहाजा न्यूज़ वायरस भी वो जाएगा उन जंगलों के अंदर, उस आग के करीब। हम ये तलाशेंगे वो वजह कि ये आग लगती क्यों है। क्यों जंगल में जब आग लगती है तो कहा जाता है कि पेड़ जल गए, सरकार के राजस्व का नुकसान हो गया और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो गया। इस खेल की असलियत क्या है ये जानेंगे हम। अल्मोड़ा के जंगलों में जाएंगे और आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो बताएंगे कि इस आग के लगने के पीछे वजह क्या है। जी, ये हिस्टोरिकली भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो मैक्सिमम जो फायर लगती हैं वो मैन मेड ही होती है। नेचुरल फायर कुछ होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो अगर आप इस वर्ष का भी फायर सीजन हमने जो देखा उसमें मैक्सिमम आग लोगों द्वारा ही लगाई गई थी। और उसके कई कारण होते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि इसको लगाने से अच्छी घास आएगी, पिरुल जल जाएगी, ये कारण होते हैं। तो आप मान सकते हैं कि 95% आग जो है मैन मेड ही होती है। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है वो पूरा वन से ही जुड़ा हुआ है। वन की जो प्राकृतिक सुंदरता है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो हमारे जो पिंडारी जो ग्लेशियर वाला क्षेत्र वहाँ जो ट्रैक पे जाते हैं तो उनके लिए हमने छोटा सा रिसेप्शन सेंटर बना रखा है, जहाँ पर उनसे हम बेसिकली परमिट वगैरह भी काटते हैं, उनको अवेयर भी करते हैं वहाँ के बारे में कौन से रूट्स हैं। लेकिन अगर देखें उत्तराखंड के जंगलों की बात हम करें, उत्तराखंड के जंगलों में जो भी आग लगती है उसका 90% आग जो है वो जानबूझ के लगाई गई हुई आग होती है। और लोगों को आग के जो दुष्परिणाम हैं उनको जब तक समझने की कोशिश आम जनमानस नहीं करेगा तब तक हम इसमें ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। लेकिन इस परियोजना के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि जो गांव स्तर पर हम लोग बैठकें करते हैं, जो हमारे सचिव करते हैं, या हमारे प्रभाग स्तर पर हमारे उच्चाधिकारी भी बीच बीच में ये आपके सहायता समूह की बैठकें कराते रहते हैं, तो उनमें जब परिचर्चा होती है तो लोगों की जो विचार है उनको हम समझते हैं और उनकी जो आवश्यकता है उनको सुनते हैं। तो उनको देख के लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों में ये समझ आ रही है कि आग लगाने के बाद जो घास आती है वो जो है एक तो पौष्टिकता में उसका जो है प्रतिवर्ष गिरावट रहती है, और उस गिरावट को देखते हुए लोगों का विचार बदल रहा है और सहयोग भी मिल रहा है। सत्य के साथ।